हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इट्स केमिस्ट्री टाइम। और आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट मैथमेटिकल केमिस्ट्री की, दैट इज कर्व स्केचिंग एंड ग्राफ। तो आज हम मेनली एक स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्म्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन की अलग अलग तरीके की फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो उसकी होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, इसके अलावा स्लोप फॉर्म या केवल इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है, और किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम ट्रेस कर सकते हैं और उसकी इक्वेशंस कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, वो सब चीजें आज हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज फर्स्ट टॉपिक की फॉर्म में हमको समझना है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले बच्चों हम स्लोप के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअली जनरेट कहां से होती है, पैदा कहां से होती है, या ऐसे प्लॉट्स हमें क्यों मिलते हैं, किन सिचुएशंस में मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एवरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज अ रिजल्ट ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्लॉटेड फंक्शन एंड द वेरिएबल। कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है बच्चों, वो मेनली तब ऑब्टेन होता है जब आपका फंक्शन यानी कि जिसे आप प्लॉट कर रहे हो और जो आपका वेरिएबल यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हो, उन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप हो। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपके फंक्शन की पावर 1 जो है बच्चों, वो आपके वेरिएबल की पावर 1 के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होना चाहिए, y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए। तब आपको जो ग्राफ मिलता है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है y और x के बीच में। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होना चाहिए और दोनों ओर जो पावर है, भले ही आपका वेरिएबल हो बच्चों, भले ही आपका फंक्शन हो, उन दोनों की ही पावर 1 होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है बच्चों, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है y प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि इक्वल करने के लिए बच्चों हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं m इंटू एक्स। तो y इक्वल टू mx जो होती है बच्चों, ऐसी इक्वेशन की एक फॉर्म होती है। तो m जो है बच्चों, ये y जो है उसको हम fx की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो क्वांटिटी m यानी कि जो कांस्टेंट हमने डाला है बच्चों, इस कांस्टेंट को कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन, या लाइन का ढाल कहते हैं बच्चों इसे। ये ढाल बताता है कि आपकी जो लाइन है बच्चों, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर झुकी हुई है। अगर ये स्लोप बढ़ेगा बच्चों तो आपकी लाइन का इंक्लिनेशन बढ़ेगा, और अगर ये स्लोप घटेगा तो लाइन का इंक्लिनेशन घटने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस बच्चों। ठीक है, ये रिलेशन तब ट्रू होता है जब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होना चाहिए। उस सिचुएशन में आपकी ये सबसे सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1 से जो रिप्रेजेंटेड है। तो यहां पर बच्चों मैंने उस ग्राफ को प्लॉट किया है, तो थोड़ा सा इस ग्राफ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसमें स्लोप और इंक्लिनेशन का फिजिकल मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यहां पर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा होगा, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है बच्चों, दैट इज द वाई एक्सिस। वाई या फंक्शन एफ एक्स भी बच्चों इसे कह सकते हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स आपका वेरिएबल हो गया, फ्री वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू आप अपने मन से चूज करते हो। और जो एक्स, ये एफ एक्स होता है बच्चों, सॉरी, ये एफ एक्स जो है, इसकी वैल्यू एक्स को ट्यून करने के साथ साथ चेंज होती रहती है। ओके, तो यहां पर बच्चों जो मान लीजिए कि अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इस ग्राफ में बच्चों एक पॉइंट है x, y, तो ऑब्वियस बात है बच्चों कि इस पॉइंट में अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालें तो ये जो हाइट होगी ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और ये जो x एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इमेजिन करें बच्चों, OP, ये जो यहां पर बन रहा है, इसको x अगर हम मान लें तो OPX ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों, इसमें अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, y है, और बेस की वैल्यू कितनी है, x है। तो अगर आप स्लोप निकालें तो स्लोप को हम tan थीटा से डिफाइन करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या m इक्वल टू y अपॉन x। अब आप देखिए बच्चों, आपकी इक्वेशन क्या थी, fx इज इक्वल टू mx बच्चों। तो जैसे ही आप fx इक्वल टू mx में m की जगह y अपॉन x रखोगे तो x से x चला जाएगा, और आप देखिए fx की वैल्यू y के ही बराबर आ गई। ये fx खुद y ही तो था, y को ही तो fx लिखा था बच्चों। तो इसका मतलब ये जो m है, यानी कि स्लोप जो है y अपॉन x की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होता है बच्चों, दैट इज बेसिकली गिवन बाय द रेशियो ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय the ratio of the function and the
वेरिएबल। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है अगर उसे वेरिएबल की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है बच्चों, स्लोप मिलता है। जब तक हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर होते हैं तो किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लें, भले इस पॉइंट पे देख लो बच्चों, एक्स वाई यहां चूज कर लो, यहां चूज कर लो, आगे कहीं चूज कर लो, तो सब सिचुएशन में जो स्लोप है वो हमेशा क्या बना हुआ रहेगा, फिक्स बना हुआ रहेगा बच्चों। ये एंगल हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो यहां से अगर हम बच्चों एंगल ट्रेस करना चाहें, ये एंगल भी सेम, यहां से शुरू करना चाहें, ये एंगल भी सेम। तो इस लाइन में कहीं भी बढ़ जाओ आपको हमेशा सेम स्लोप देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी तरीके से जो की बात अभी मैं बता रहा था वो यहां पर लिखी हुई है बच्चों कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए जो ग्राफ का स्लोप होता है दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट, और कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चेंज नहीं होता। लाइन में आप कहीं चले जाओ यू विल ऑलवेज गेट दी सेम स्लोप। ठीक है, हर एक पॉइंट जो एक्स वाई जो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है बच्चों वो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स का एक सॉल्यूशन होता है। अगर वो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा तो वो इस इक्वेशन को फॉलो जरूर करेगा बच्चों। ठीक है, अब ये तो बात हो गई स्लोप की। स्लोप का मतलब y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दी एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों, या फिर ये बताता है कि भाई y कोऑर्डिनेट x के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रहा है, वो बच्चों हम स्लोप के अंदर डील करते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें बच्चों इंक्लिनेशन की, बात किसकी करें, इंक्लिनेशन की बात करें, तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल थीटा कितना बन रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ आपका जो ग्राफ है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। जितना ज्यादा बच्चों ये इंक्लिनेशन होगा, यानी कि अगर ये इंक्लिनेशन ऐसे है, मान लो एक ग्राफ के लिए, फिर बच्चों दूसरे ग्राफ के लिए ऐसा इंक्लिनेशन है, तीसरे के लिए ऐसा इंक्लिनेशन है, ये आपको बताएगा कि आपका जो y वाला कोऑर्डिनेट है यानी कि बच्चों आपका फंक्शन है वो x के साथ कितना तेजी से बदल रहा है। आप देखिए यहां पर एंगल कम है θ1, यहां पर एंगल थोड़ा ज्यादा है θ2, और यहां पर एंगल और ज्यादा है बच्चों θ3। तो आपको क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है बच्चों कि इस लाइन में अगर आप देखें, मान लो यहां पर तक आपने x की वैल्यू को चूज कर लिया बच्चों, तो आप ये पाओगे कि यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, काफी छोटा है। इन द सेम में बच्चों अगर इस ग्राफ को आगे ले जाया जाए तो इसी x की वैल्यू पर देखिए ये परपेंडिकुलर कितना ज्यादा बड़ा है, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर और ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग हायर एंड हायर वैल्यू ऑफ y। एंगल बढ़ाने पर आपको और बड़ी वैल्यू मिल रही है y की, यानी कि आपका स्लोप बढ़ रहा है, आपका फंक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से बदल रहा है x के साथ। ठीक है, ये इंक्लिनेशन से या स्लोप से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी ऐसा ग्राफ बच्चों जो कि वेरिएबल एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसे बच्चों ये है आपका वेरिएबल एक्सिस x, अपना जो ग्राफ है ये इसके पैरेलल है बच्चों, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं जीरो स्लोप ग्राफ, दैट इज नोन एज अ जीरो स्लोप ग्राफ। जीरो स्लोप का मतलब ये हो गया कि इसमें आप x की वैल्यू को कितना भी बढ़ा लो, y या fx की जो वैल्यू है ना तो ऊपर जाएगी बच्चों ना ही नीचे आएगी, दोनों में से कुछ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही वो बना हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बन जाता है। ठीक है, कोई भी वेरिएशन आप x में कर लो fx से कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन को दिखाने के लिए इस तरीके का ग्राफ हम यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक जो आपने स्ट्रेट लाइन देखी बच्चों उसमें ये बाउंडेशन थी कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये कहलाती है एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन या जनरल। बिल्कुल ठीक है, जनरल कहने का मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड जो वे है, उस कंडीशन में आपके y की वैल्यू किसके बराबर होती है, सीधे सीधे m इंटू एक्स के बराबर होती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हर बार ट्रू नहीं होता है। इन रियलिटी ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं बन सकती बच्चों। ज्यादातर प्रैक्टिकल केसेस जो हम फिजिकल साइंसेस में डील करते हैं, ग्राफ्स में बच्चों जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन नहीं होता, ओरिजिन से पीछे से भी वो ग्राफ स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन से आगे से भी वो ग्राफ स्टार्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब उस कोई भी ऐसा ग्राफ बच्चों जिसमें x की वैल्यू को 0 करने पर भी y की कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कि वो ग्राफ ओरिजिन पर नहीं है बच्चों, तो उसमें y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नोन एज दी y इंटरसेप्ट। उसे बच्चों बोला गया है y इंटरसेप्ट। ओके, इन द सेम वे बच्चों अगर कोई ग्राफ ऐसा है कि उसमें y की वैल्यू को 0 करने पर x की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो उसमें x की ऑलरेडी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है,
एंड दैट इज नोन एज दी एक्स इंटरसेप्ट, उसे कहते हैं बच्चों एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, आप यहां पर गौर कर रहे होंगे कि ये ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ देखो यहां ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन से पीछे कहीं से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो अब आप एक चीज गौर करो, ये ओरिजिन है बच्चों, यहां पर 0,0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। आप ये देखो कि एक्स की वैल्यू तो यहां पर 0 है बच्चों, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हाइट है, सी हाइट के बराबर यहां पर ग्राफ है। ओके, तो ये जो सी है बच्चों दैट इज नोन एज दी वाई इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं बच्चों वाई इंटरसेप्ट। अब सिमिलरली यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एक और ग्राफ है, यहां पर यही इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, ये देखिए नेगेटिव वाई का इंटरसेप्ट। सिमिलरली बच्चों इस पॉइंट पे आइए, यहां पर एक्स की वैल्यू तो नॉन जीरो है बच्चों, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 0। तो वाई इक्वल टू 0 पे आपको एक्स की इतनी वैल्यू ऑलरेडी मिल रही है, तो ये बना बच्चों आपका एक्स इंटरसेप्ट। क्या बना? एक्स इंटरसेप्ट बच्चों। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे देखिए y की वैल्यू बन गई बेटा 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, लेकिन ऑलरेडी x की इतनी नेगेटिव वैल्यू यहां पर है, तो ये भी हुआ एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो ये जनरल सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ग्राफ ऐसे होते हैं बच्चों जो कि क्या करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते हैं, और इन ग्राफ्स में आपको x इक्वल टू 0 पे y की कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो वो कहलाता है y इंटरसेप्ट, और y इक्वल टू 0 पर भी x की कुछ वैल्यू मिल सकती है बच्चों, यानी कि ओरिजिन से डेविएटेड रहता है, उसको बच्चों हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ऐसी ग्राफ्स की हम इक्वेशन कैसे बनाएं, वो हमारे सामने एक ओपन क्वेश्चन है, तो उन इक्वेशंस के लिए हम इन ग्राफ्स को ही यूज करेंगे, वो भी इजी है, कोई बड़ी चीज बच्चों उसमें नहीं है। तो डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले बच्चों आप इस ग्राफ को देखिए, इस प्लॉट को देखिए आप। ठीक है, इस प्लॉट में बच्चों यहां से इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करके ये देखो यहां पर एक पॉइंट बना लिया बच्चों x, y, और यहां पर बच्चों एक c के बराबर पोर्शन जो है वो ऑलरेडी x इक्वल टू 0 पर है। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है बच्चों वो ये बन रहा है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप गौर करेंगे कि ये इसका परपेंडिकुलर है, केवल ये है बच्चों, इस परपेंडिकुलर को कितना मान लिया, y डैश मान लिया बच्चों। ठीक है, और ये गैप कितना हो गया, ये बेस कितना हो गया बच्चों, इसका x हो गया बच्चों। तो आप यहां पर गौर कर सकते हो कि अगर इतना पार्ट y है तो ये पूरा कितना होगा बच्चों, पूरा y कोऑर्डिनेट किससे बना होगा, ये बना होगा बच्चों ये y प्राइम वाला पार्ट प्लस ये जो नीचे बच रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और जुड़ेगा, तो इसमें ये वाला और जोड़ोगे तब पूरा y कोऑर्डिनेट बनेगा, y प्राइम प्लस c बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया कि y जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू बच्चों y प्राइम प्लस c। तो y कैन बी रिटन एज y प्राइम प्लस c बेटा। ठीक है, तो y प्राइम को आपको पता है कि अगर आप इसका स्लोप निकालो बच्चों तो tan थीटा क्या होगा बताओ, इस tan थीटा में परपेंडिकुलर अब की बार कौन है बच्चों इस ट्रायंगल में, y प्राइम अपॉन बेस कौन है x। तो बच्चों m इज इक्वल टू क्या बना, y प्राइम अपॉन x। तो y प्राइम को क्या लिख सकते हो, mx बच्चों। तो आप ये जानते हो कि y इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस सी, और y प्राइम जो है वो mx आ रहा है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी बच्चों। तो ये है जनरल इक्वेशन। ओके, जहां पर ये इंटरसेप्ट c है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे बच्चों इस ग्राफ में जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव अकर कर रही है x इक्वल टू 0 पर, तो ये है एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट बच्चों। यहां पर देखो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू नेगेटिव अकर कर रही है, तो ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट y पे, यानी कि c जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। बच्चों अभी जो मैंने आपको फॉर्म बताई है दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, उसे कहा गया है स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म। ओके, जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। इसमें जो इक्वेशन होती है उसमें आपका फंक्शन है, उसमें बच्चों आपका वेरिएबल है, उसमें बच्चों आपका स्लोप है, और उसमें बच्चों आपका इंटरसेप्ट है। तो ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वेरी वेरी इजी। अब आते हैं बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म बच्चों वहां पर यूज की जाती है जहां पर आपको अपनी लाइन में कोई एक पॉइंट ऑलरेडी नोन होता है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट हमको पता होते हैं कि वो कोऑर्डिनेट क्या हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए बच्चों ये आपकी कोई लाइन ग्राफ है बच्चों, इसमें आपको एक पॉइंट पता है ये P1 वाला जो कि है x1, y1, और एक जनरल पॉइंट बच्चों आपने इसमें चूज कर लिया जिसको नहीं पता आपको x, y। अब इस लाइन को हाइपोटेनियस मानते हुए बच्चों मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ये देखिए यहां पर मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा।
एक ट्रायंगल बच्चों। अब सिंपल सी बात है बच्चों कि यहां पर तक का जो कोऑर्डिनेट हुआ ये हुआ x1 और यहां पर तक का कोऑर्डिनेट कितना हुआ x हुआ। तो ये गैप कितना होगा बच्चों, x में से यहां तक x है बच्चों, यहां पर तक x1 है, तो x में से x1 माइनस कर दोगे तो ये गैप मिलेगा बच्चों। ऐसी बच्चों यहां पर तक का कोऑर्डिनेट कितना हुआ y वाला, इतनी हाइट हुई बच्चों आपकी y1 और यहां पर तक की टोटल हाइट क्या हुई y। तो बताओ ये गैप कितना होगा, दैट विल बी y माइनस y1। तो बच्चों इस ट्रायंगल में अगर आप गौर करें तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो y माइनस y1 है बच्चों और जो इसका बेस है वो x माइनस x1 है। ठीक है, तो अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहां पर निकालें, यानी कि बच्चों इसके लिए स्लोप की अगर हम बात करें, देन स्लोप कैन बी रिटन एज pm अपॉन p1m। देखिए pm क्या है बच्चों, देखो इसका pm जो हो गया बच्चों इसका परपेंडिकुलर और p1m क्या हो गया इसका बेस। तो pm अपॉन p1m, अभी मैंने pm की वैल्यू बताई y माइनस y1 और p1m यानी कि x माइनस x1। तो स्लोप को लिख सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो यू आर गेटिंग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 बच्चों, जहां पर ये पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट आपको इस ग्राफ में नोन होना चाहिए, नोन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये कहलाती है आपकी कौन सी फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। ऑल्दो इसमें आप देख रहे होंगे कि इंटरसेप्ट बन तो रहा है लेकिन उस इंटरसेप्ट की यहां पर जरूरत हमको नहीं है बच्चों। और ये कब काम करती है, जब आपको कोई एक सिंगल पॉइंट की नॉलेज हो कि भाई ये पॉइंट 3,2 या -1, -3 कोई भी पॉइंट एक पता होना चाहिए उस लाइन पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन तब काम करती है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों अगली फॉर्म के ऊपर, दैट इज नोन एज दी 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम बात करते हैं बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म की। अब जैसा कि इसके नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि ये फॉर्म तब काम करेगी जब हमारे पास 2 पॉइंट हो बेटा, लाइन पे 2 पॉइंट बच्चों अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन काम कर सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये कैसे काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैंने फंक्शन ट्रेस किया है, दिस इज द वेरिएबल, और यहां पर हमारी पूरी लाइन में 2 पॉइंट्स हमको अवेलेबल हैं, x1 y1 और x2 y2 मुझे ऑलरेडी नोन है बच्चों। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों PQM, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा इसी लाइन में आगे बच्चों मैंने कोई पॉइंट बना लिया R, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता x, y। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस ट्रायंगल से हम स्लोप को जनरेट कर लेंगे। तो स्लोप कैसे जनरेट करेंगे बच्चों, उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, सिंपल सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बच्चों आप जानते हो कि यहां पर तक का कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, यहां पर तक का कोऑर्डिनेट है x2, तो ये गैप कितना हुआ x2 माइनस x1। यहां पर तक का कोऑर्डिनेट है बच्चों y2, इतना कोऑर्डिनेट है बच्चों y1, तो ये गैप कितना हुआ y2 माइनस y1। इसका मतलब बच्चों अगर आप स्लोप निकालना चाहें कौन से ट्रायंगल में PQM, इस ट्रायंगल का स्लोप निकालना चाहें तो ये कितना किसके बराबर आएगा QM, यानी कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों इसका बेस यानी कि PM बच्चों। सो दैट टर्न्स आउट टू बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों स्लोप रेडी है हमारे पास। अब स्टेप नंबर 2, स्लोप हमें आ गया, क्योंकि स्लोप हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा बच्चों, मुझे 2 पॉइंट की नॉलेज ऑलरेडी है तो मुझे स्लोप तो तुरंत मिल ही रहा है, तो मेरे लिए स्लोप तो प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब मुझे इक्वेशन के ऊपर काम करना है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये वाला ट्रायंगल चूज करा, कौन सा वाला, बड़ा ट्रायंगल, कौन सा PRN, ये वाला ट्रायंगल बच्चों चूज करा। इसके हिसाब से अगर देखो बच्चों तो ये पॉइंट जो है वो x1 है और ये वाला पॉइंट जो है वो x है, तो इसका मतलब ये जो गैप होना चाहिए ये x माइनस x1 होना चाहिए। और ये यहां तक बच्चों जो हाइट है ये y है और इतनी हाइट जो है बच्चों y1 है, तो ये जो गैप होना चाहिए ये y माइनस y1 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम PRN यानी कि इस बड़े ट्रायंगल से स्लोप निकालें तो RN अपॉन PN आना चाहिए, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप होगा वो सब जगह सेम होगा। ठीक है, और स्लोप अगर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यानी कि ये जो स्लोप बच्चों आपने निकाला है कौन सा x1 y1 वाले से, ये वाला जो स्लोप है बच्चों, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप एक दूसरे से मैच करने चाहिए। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y माइनस y1 किसके बराबर आया बच्चों,
एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और बच्चों x माइनस x1 उधर चला जाएगा। तो दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें भी किसी इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, केवल आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए, उनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए लाइन पे x1 y1 और x2 y2। So I hope that you have understood the lecture. So we will meet in the next lecture. Till then, keep watching It's Chemistry Time.